नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द वर्कशीट है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, अभी ये और ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास 8 और 4 तो ऐसे नंबर्स हैं जिन पे 4 का टेबल जाता है। वेरी इजीली वी कैन टेक 8 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर या एलसीएम वो नंबर होता है विच इज लीस्ट पॉसिबल नंबर एंड डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 4, बोथ डिनोमिनेटर्स उसको डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें कॉमन सेंस आप यूज़ कर लें। इसमें आपके पास जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है वो 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 आ गया, क्योंकि बिकॉज 4 और 8 में 8 इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 4। 8 है वो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। हमें ऐसा ही नंबर चाहिए होता है जो दोनों नंबर से डिविजिबल हो। अब देखिए ये 8 और 8 सेम है तो 7 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देयर कुड बी टू वेज, जो एक पहले मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 8 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव अस 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वी विल बी हैविंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है कि वो सेम फ्रैक्शन रहती है, बस उसके फॉर्मेट उसका बदल जाता है। जिस तरह हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे होते हैं तो इन दैट केस वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम नंबर। तो ये आपके पास 7 - 2 इज़ 5, तो ये 5/8 आ जाएगा। अब इसको आप डिफरेंट वे से कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ये वाली अप्रोच के आप इस तरह आप कॉमन डिनोमिनेटर 8 करने की बजाय आप 7/8 एज इट इज़ लिख लें और 1/4 को बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/4 by 2, it will become 2/8. 2/8 and 1/4 they are equivalent fractions, or you can say they are the same fractions. तो ये 2/4 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे that will become 1/4. अब कॉमन डिनोमिनेटर का फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो वही आप डिनोमिनेटर आंसर में वही डिनोमिनेटर एज इट इज़ आप लिख देते हो, क्योंकि अब सेम डिनोमिनेटर्स हैं। तो आप यानी इस केस में सब्ट्रैक्शन करना है तो 7 - 2 न्यूमरेटर्स को आप जो भी ऑपरेशन है उसके अंदर ले आते हो। यहाँ पे ऑपरेशन नेगेटिव का है तो 7 - 2, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसका आपके पास 5/8 विल बी द आंसर। ये अक्टूबर-नवंबर 21 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये मई जून 20 का पेपर 1-2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अगेन इसमें 1 फ्रैक्शन इज कॉमन फ्रैक्शन, सेकेंड वन हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है, जबकि फर्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है दैट इज मिक्स्ड नंबर। तो पहला काम तो वही है कि वी विल कन्वर्ट द मिक्स्ड नंबर इनटू फ्रैक्शंस। तो हम साइड पे जो नंबर होता है विच इज कॉल्ड होल नंबर, वी मल्टीप्लाई दैट टू द डिनोमिनेटर 2 times 3, 2 times 3 विल बी 6, 6 + 2, कि जो हमारे पास साइड पे नंबर होता है ये 2/3 है। अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स्ड नंबर तो ये होल नंबर साइड पे जो है उसको वी मल्टीप्लाई इट टू द डिनोमिनेटर 2 times 3 और फिर भी ऐड द न्यूमरेटर, तो हम उस पर 2 ऐड कर देते हैं। 3 2 = 6, 6 + 2, तो ये हमारे पास 8 आ जाता है, 8/3। सो मिक्स्ड नंबर 2 whole 2/3 when converted into improper fraction will become 3 2 = 6 + 2 is 8/3. Then there is negative sign, and the second fraction is the common fraction. We have two prime numbers as denominators. For making the common denominator, we will multiply these two. 3 times 5 is 15. We will do cross multiplication. 8 will multiply to 5. 8 5s are 40. And then we will put the sign, negative sign between them, क्योंकि इनके बीच में negative sign ही है. And then we will multiply the second numerator to the first denominator. तो 1 times 3 is 3. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 40 - 3 जो है
that is 37. 37 over 15, आंसर will be 37 over 15. अगर आप इसको बल्कि आई विल रिकमेंड कि मिक्स नंबर में कर दें तो 37 over 15, 37 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हम 37 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं तो 15 2s are 30, 7 will be remainder. जो आंसर है, आंसर इज होल नंबर, रिमाइंडर इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, 2 whole 7 over 15. When converted back to the fraction, 15 2s are 30, 30 plus 7 37 over 15. सेम आपके पास 37 over 15 होगा. अगर आप 37 over 15 भी लिख देंगे that will be acceptable. इसके बाद question number 24 of the worksheet, that is again addition of fractions. This is addition of fractions. तो इसमें देखिए आपके पास 9 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं. हम इनको कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए we will multiply them. 9 5s are 45. अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी. तो 4 times 5 20. फर्स्ट न्यूमरेटर टू द सेकेंड डिनोमिनेटर और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा एंड 9 2s are 18. And we will add, that will become 20 plus 18 is 38 over 45. This is proper fraction. So 38 over 45 will be the answer. इसके बाद ये क्वेश्चन 31, ये अक्टूबर नवंबर 20 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है. तो इसमें हमें अगेन इवेल्युएट 4 over 7 minus 1 over 3. सेम क्वेश्चन जैसा अभी हमने किया था. टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, 7 3s are 21, वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. फिर फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3s are 12. In between we have negative sign, so we will put negative sign here, and then second numerator to the first cross multiply. 7 1s are 7. So 12 minus 7 is 5. 5 over 21. That would be the answer. 5 over 21 would be the answer. इसकी सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए, जैसे हमारे पास पहली फ्रैक्शन 4 over 7 है, आई विल रिकमेंड कि ये मेथड यूज़ कर लें. वैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप ऑलरेडी यू आर डूइंग लाइक दिस, तो टू मेक कॉमन डिनोमिनेटर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. द फर्स्ट फ्रैक्शन विल बिकम 12 over 21 माइनस 7 over 21. ये वही काम है जो हमने ऊपर किया है, वो हमने 21 वंस लिखा है. तो इफ़ द डिनोमिनेटर्स आर सेम या व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो वो डिनोमिनेटर वंस, वी डोंट रिपीट इट, वी राइट वंस. हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते. वट एवर the common denominator is, that becomes the denominator of final fraction. और जो अगर if the denominators are same, so we simply add or subtract whatever the case is the numerators. तो 12 minus 7 5 आ जाएगा. वन मार्क क्वेश्चन होता है, आप क्विकली ये क्वेश्चन कर सकते हैं. तो ये दिस इज हाउ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस. अब दूसरी जो चीज़ है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस वर्कशीट का है, उसके अंदर दिस इज फ्रॉम मई जून 21 पेपर 1 उसका क्वेश्चन 3 है, वर्कशीट का भी क्वेश्चन 3 है. इसमें आप देखते हैं कि बी पार्ट जो है फाइंड 2 over 3 of 6 over 11. और इसमें दूसरी बात उसने कही है कि गिविंग योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया हमें, इस क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि आप अपना आंसर एज ए फ्रैक्शन दें और उसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा. दैट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना पड़ेगा आपको. ऑफ जो है द फ्रैक्शंस के बीच में उनके दरमियान में ऑफ लिखा होता है. वी ट्रांसलेट ऑफ बाय मल्टीप्लीकेशन. तो एक्चुअली वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 over 3 by 6 over 11. आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर न्यूमरेटर्स
or denominators even of the different fractions. If they can be simplified, first simplify them. अब आप देख सकते हैं ये 3 1s are and 3 2s are. 3 से हमने न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड और डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया. फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स विद डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमिनेटर्स विद न्यूमिनेटर्स. न्यूमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर्स को हमने डिनोमिनेटर से करना होता है. अब पहले हम न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो 2 है, सेकेंड का भी 2 है. 2 times 2 is 4. और denominator of first fraction is 1, whereas the denominator of second fraction is 11. 1 times 11 is 11. This is how we multiply fractions. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में पहली बात यह है कि हम वी मेक श्योर कि अगर कहीं सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लें. सिंप्लीफाई हमेशा ऊपर नीचे होती है. अब ऊपर नीचे में आप सेम फ्रैक्शन भी हो सकती है या क्रॉस में भी हो सकती है, लेकिन आपने सिंप्लीफाई नीचे वाले को नीचे से नहीं करना, ऊपर वाले को, यानी न्यूमरेटर्स आपस में नहीं होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में सिंप्लीफाई नहीं होंगे. वंस यू हैव सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करने से आपका काम आसान हो जाता है. वंस यू हैव सिंप्लीफाइड इट तो आपने फिर फाइनली यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर. या यूँ कह लें कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर एक दफ़ा फिर रीचेक कर लें. 4/11 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो दैट वुड बी द आंसर. ये एक वे है, दिस इज़ द वे हम इसको करते हैं. लेकिन एक बात और याद है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा. आप ये भी कर सकते थे, जैसे अभी इसी केस में आप देख लें कि हमारे पास पहली बात तो ये कि 2/3 ऑफ को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और फिर 6/11 है. 2 times 6, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें. मल्टीप्लाई मीन्स न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर. तो 2 times 6 is 12 over 3 times 11 is 33. अब देखिए जब 12/33 है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना मुश्किल है. आई थिंक वो दैट बिकम्स अ डिफ़िकल्ट जॉब. तो या फिर अगेन 3 4s are 3 से ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं. 3 4s are और 3 11s are. तो ये 4/11 आ जाएगा. तो ये अप्रोच भी अडॉप्ट की जा सकती है, बट आई विल रिकमेंड कि पहले ही सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर यहाँ सिंप्लीफिकेशन के पास बाद वी विल बी हैविंग इजी नंबर्स. छोटे नंबर्स होंगे, उनको हैंडल करना आसान होगा. हो सकता है 12/33 में आप मिस कर देंगे किस नंबर से ये सिंप्लीफाई हो सकता है. आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन मल्टीप्लाई. लेकिन अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करते हैं, वो आपको सब योर चॉइस. अब लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस केस में आपको आंसर सिंप्लीफाइड देना होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको पहले मेंशन कर दिया कि गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अब बी पार्ट है 4/11 उसने कहा हुआ है, और 4/11 में भी उसने ये कहा हुआ है, वर्ड से आप देखें 4/11 CAO मीन्स करेक्ट आंसर ओनली. अगर 4/11 नहीं है तो मार्क नहीं मिलेगा. ये CAO का मतलब करेक्ट आंसर ओनली. अगर आंसर करेक्ट नहीं है, यानी यही नहीं है 4/11, that will not be acceptable. So I hope you have understood कि how to multiply fractions. तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं. अब यहाँ पे अगेन चलें, ये अच्छा हो गया क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन 16 पार्ट बी, और ये है अक्टूबर-नवंबर 21 पेपर 1-2, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है. इसमें हमारे पास again one fraction is mixed number, other is the second one is proper fraction. First one is mixed number and the second one is proper fraction. तो इसके अंदर उसने क्या give your answer as a mixed number in its simplest form. तो इस केस में तो आपको mixed number भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन कर दिया. अब आप ये देखें ना, उसने कह दिए कि जो आपका आंसर होना चाहिए वो मिक्स्ड नंबर होना चाहिए, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में.
यानी सिंप्लीफिकेशन भी करनी है, पहले आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे फिर आप उसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। ये चीज़ें इंस्ट्रक्शंस को आपने हमेशा फॉलो करना होता है। अगर इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं होती तो फिर हम विदाउट सिंप्लीफिकेशन भी लिखते तो एक्सेप्टेबल होता, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा सिंप्लीफाई कर दें, आप अपनी आदत बना लें, वहाँ भूल ना जाए। और इसके मार्क्स भी 2 हैं। 2 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन आपको उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड वट एवर द केस, इसमें डिवीजन है। अब डिवीजन भी ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होती है, ओनली विद वन डिफरेंस। पहला काम तो हम वही करेंगे, वी विल कन्वर्ट द फर्स्ट वन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि वो मिक्स नंबर में है तो वही हम जो होल नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 टाइम्स 7 प्लस 4 तो ये 11 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, तो दैट इज 11 over 7. In division we do one extra step, we convert division sign into multiplication sign. That results in a change कि the fraction immediately after that sign, फौरन जो उसके बाद वाली होती है उसका रेसिप्रोकल बन जाता है 5/3. I repeat again, when we change the sign of division into the sign of multiplication, the fraction just after that sign we take its reciprocal, that is reciprocated. तो ये 3/5 will become 5/3. ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है इन केस ऑफ डिवीजन के डिवीजन में पहला काम हम ये करेंगे कि हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। फिर वही सेम रूल है जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था। इन दिस केस यू कैन सी हमारे पास कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 टाइम्स 5 इज 55, और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 21। 7 3 आर 21। सेकेंड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, तो कोई टेबल नहीं जाएगा। लेकिन उसने साथ साथ ये भी कहा था हमें कि आपने आंसर मिक्स नंबर में देना है, तो वी विल कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर। तो वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 21 जो है 2 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 21 टाइम्स 21 ही आता है, 2 टाइम्स 42 हो जाएगा, 3 टाइम्स 63 हो जाएगा, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 4 गया 1। जो आपके पास आंसर होता है डिवीजन का, जो रिजल्ट में आंसर है वो दैट बिकम्स होल नंबर। जो हमारे पास रिमेनिंग होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर तो वही रहता है, डिवाइजर कह लें या जो वट एवर वॉज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, दैट रिमेन्स द डिनोमिनेटर। दिस इज हाउ वी डू डिवीजन इन फ्रैक्शंस। फर्स्ट वी change the division sign into multiplication sign, और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई होता है। न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। वी मेक श्योर कि सिंप्लीफिकेशन अगर हो सकती है तो आई विल रिकमेंड कि पहले आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। अब उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा, इस क्वेश्चन में उसने कह दिया, वैसे भी अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स नंबर में चेंज कर दीजिएगा।